गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता होगा आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। हम सेट नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं, जिसके एमसीक्यू हम देखेंगे आज। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लिंकेज आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स शो करते हैं जो आपके एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है NO2। ठीक है, तो NO2 यहाँ पर NO2, तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, तो ये इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन की तरफ से भी, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा NO2 है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लिंकेज आइसोमर्स शो करेगा। अब हमने AgNO3 को ऐड किया 1 मोल ऑफ NiCl2 और 4 NH3 के साथ, तो 2 मोल्स AgCl हमें मिले। तो हमें सेकेंडरी बैलेंसी बतानी है Ni की कितनी होगी। तो हम यहाँ पर इसकी रिएक्शंस लिखें अगर Ni और ये हमारा NH3 का 4 और ये हमारा Cl2 कुछ इस तरीके से कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये जब हमने इसकी रिएक्शंस कराई AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर 2 मोल्स निकल गए, तो ये बनेगा हमारा Ni और NH3 का 4 और 2 प्लस। तो सेकेंडरी बैलेंसी क्या होती है, यहाँ पर जितने आपके लिगेंड लगे होते हैं, तो कितने लिगेंड लगे हैं 4, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, सेकेंडरी बैलेंसी वो हो जाएगी 4। अब है हमें बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय इजीली बिकॉज दे हैव। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एलॉय क्यों बना लेते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी सारे एलिमेंट का सेम नहीं होता। सेम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी सेम नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी सभी की सेम नहीं होती, लेकिन जो एटॉमिक साइज है वो अप्रोक्स सभी का सेम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा D। अब देखो यहाँ पर ये था कि आपको इसकी रिएक्शन करानी थी Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते थे, तो कभी भी आपका जहाँ पर भी आपका जो मिथाइल ग्रुप लगा होगा उससे एक हाइड्रोजन हटा देना है, और उससे जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो उसके साथ क्या लगा देंगे Br। तो यहाँ पर ये बनाया हमने साइक्लोब्यूटेन, और इसके साथ ये था, और ये बन गया CH2Br। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया C। इसके बाद हमें बताना था हाईएस्ट pKa वैल्यू किसकी होगी। तो pKa वैल्यू, इस क्वेश्चंस को स्किप करते हैं क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं हूं, क्योंकि देखो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एसिडिक होगा। फिर इसके बाद देखो ये वाला है HI के साथ रिएक्शंस, ये हमारा सीधे सीधे क्वेश्चंस आया हुआ है विलियमसन सिंथेसिस से। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जब हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे C6H5O और CH3 की, तो हमें बॉन्ड तोड़ना होता है। तो हम बॉन्ड जो है कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि ये मोर स्टेबल आपका कंपाउंड बन जाए। तो अगर मैं यहाँ से तोड़ूँ इसको, तो यहाँ पर जो है इस पर मिथाइल पाएगा प्लस, और इस पर C6H5O माइनस प्लस CH3 प्लस। तो इसको हम क्या दे देंगे, इसको माइनस दे देंगे, ये फिनोल बन जाएगा, और इसको हम क्या दे देंगे, आयन दे देंगे। तो इसमें आंसर नंबर B सही, ऑप्शन B इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाता। देखो देखो यहाँ पर सिंपल सा था कि जो 3 डिग्री होगा, जो 3 डिग्री अमाइंस होगा वो कभी भी नहीं बनाएगा। तो ये इसके पास ये सीधा आंसर था इसका A। इसके बाद कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन सा देता है। तो देखो इसमें वही था आपका जो प्राइमरी अमाइंस होता है वो देता है। दोनों के दोनों एक ही चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, चैप्टर नंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 13, और जो नई बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो सिंपल विटामिन A की कमी से होता है। इसके बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 11
कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन द रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड रिमेन सेम। तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस होगी जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी होती है जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इस मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो होती है जो रिचार्ज कर सकते हैं, जो ड्राई सेल होती है उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, मर्कुरी सेल को भी नहीं कर सकते, डेनियल सेल को भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। इसके बाद असर्शंस एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। असर्शंस एंड रीजंस, तो देखो सबसे पहला था ये है डेल एच मिक्सिंग और चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग या चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग और चेंज इन वॉल्यूम जो होती है वो जीरो होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये गलत है। नॉन आइडियल के लिए ये कभी भी जीरो नहीं होगी, या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या फिर लेस देन जीरो होगी। ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो नॉन आइडियल के लिए। आइडियल के लिए होती है ये हमेशा जीरो। ठीक है, तो इसका असर्शन तो गलत हो गया। इसके बाद है कि सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शंस आर नॉट सेम एज प्योर सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट इंट्रैक्शन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, ये बात सही है इसमें कि जो ये है सोल्यूट सोलवेंट का इंट्रैक्शन जो होता है, मीन्स आपने कोई भी रिएक्शंस लिखी जैसे ए और इसकी रिएक्शन बी से कराई तो ये बनेगा AB। ठीक है, तो इनका जो भी बॉन्ड का इंट्रैक्शन होगा और इनका जो होगा तो ये सोल्यूट का और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। आप फॉर एग्जांपल आप यू है कि आप अगर चाय बनाओगे तो अगर आप चाय बनाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बहुत जल्दी रिएक्शंस हो जाती है। तो इसका ए तो सही है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, जो आपस में मॉलिक्यूल्स के टकराने की कैपेसिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बढ़ जाती है। तो ये दोनों की दोनों जो है प्रॉपर्टीज हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही हैं और ये इसका गलत है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाइमिथाइल ईथर। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का डाइमिथाइल ईथर से ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि जो डाइमिथाइल ईथर मॉलिक्यूल्स है वो एसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। इसका ये गलत है। तो इसका असर्शंस इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। इसके बाद एनिलीन अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ये गलत है। एनिलीन कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता। एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विद AlCl3। हाँ, ये सॉल्ट बना लेता है AlCl3 के साथ। तो इसका असर्शंस गलत और रीजन ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ आपके जो है मोस्टली MCQ हो गए। थैंक यू।